कल हमने आपको बालाघाट बैहर मार्ग पर मानेगांव के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे की खबर दिखाई थी। आज उस हादसे का जो दर्दनाक फॉलोअप सामने आया है वो किसी का भी दिल दुखा सकता है। इस खौफनाक एक्सीडेंट में अब मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। एक ही मोहल्ले के 3 दोस्त जो हंसी खुशी चाय पीने निकले थे वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया तो 5 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। आखिर बुधवार की उस काली रात को हुआ क्या था और पुलिस की अब तक की कार्रवाई क्या है, चलिए विस्तार से देखते हैं यह रिपोर्ट। बुधवार की शाम भरवेली के वार्ड नंबर 5 के लिए एक ऐसा मातम लेकर आई जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। 3 दोस्त 41 वर्षीय मायल कर्मी गोविंद मरस्कोले, 41 वर्षीय मजदूर प्रकाश चौरे और 23 वर्षीय धानेश्वर मरस्कोले टेकारी से चाय नाश्ता कर एक ही बाइक पर घर लौट रहे थे। तभी बालाघाट से मलाजखंड की ओर सीमेंट लेकर जा रहे महाराष्ट्र पासिंग के ट्रक ने उनकी बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक चला रहे गोविंद सीधे ट्रक के पहिए के चपेट में आ गए। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ट्रक गोविंद को करीब 50 से 60 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। इस दर्दनाक खिंचाव से गोविंद का पेट फट गया और कमर से लेकर घुटनों तक का हिस्सा पूरी तरह कुचल गया। मौके पर ही उसकी बेहद खौफनाक मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद भरवेली पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ प्रकाश और धानेश्वर को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौत इन दोनों का भी पीछा कर रही थी। रात करीब 11 बजे इलाज के दौरान प्रकाश चौरे ने भी दम तोड़ दिया। वहीं सबसे छोटे 23 वर्षीय धानेश्वर की हालत बेहद नाजुक थी। परिजन उसे बेहतर इलाज की उम्मीद में रातों रात नागपुर लेकर भाग रहे थे, लेकिन मौत की रफ्तार जिंदगी से तेज निकली। सुबह करीब 4:30 बजे धानेश्वर ने भी नागपुर ले जाते समय रास्ते में ही अपनी आखिरी सांस ली। एक झटके में 3 परिवारों के चिराग बुझ गए। मृतक गोविंद मरस्कोले मॉयल के कर्मचारी थे और अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी मौत ने पत्नी, 2 मासूम बच्चों और बूढ़ी मां से उनका इकलौता पालनहार छीन लिया है। वहीं मृतक प्रकाश चौरे के 5 बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए हैं, जबकि धानेश्वर अभी अविवाहित था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित एक्शन लिया है। भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पंद्रो ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के बल्लारशाह निवासी ट्रक ड्राइवर नसरत अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारे ट्रक को जब्त कर लिया है। आज जिला अस्पताल की मरचुरी के बाहर जो चीख पुकार और मातम है उसे देखकर हर किसी की आंखें नम है। 3 दोस्त एक साथ घर से निकले और एक साथ ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन क्या वो कानून इन तीनों परिवारों के बुझे हुए चिरागों को वापस ला सकता है? यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर चीख चीख कर हमें चेतावनी दे रहा है कि सड़क पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार और हमारी जरा सी चूक पीछे छूट गए परिवारों को उम्र भर का दर्द दे जाती है। पुलिस का एक चेहरा वो होता है जिससे अपराधी खौफ खाते हैं और दूसरा चेहरा वो होता है जो मुसीबत में फंसे आम इंसान के लिए मसीहा बन जाता है। कोतवाली पुलिस ने आज ऐसा ही एक मानवीय और साहसी कार्य कर एक 18 वर्षीय युवक की जान बचाई है जो पूरी रात वैनगंगा नदी के तेज बहाव और ठंड में फंसा रहा। 16 जुलाई को जब गर्रा निवासी शाहरुख खान ने डायल 112 पर सूचना दी कि गर्रा पुल के पास वैनगंगा नदी में एक युवक पानी में आधा डूबा हुआ है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की FRV 01 टीम के आरक्षक गोपाल और पायलट प्रज्वल सोनी ने एक पल की भी देरी नहीं की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया और मौत के मुहाने पर खड़े युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवक की पहचान बूढ़ी निवासी 18 वर्षीय हर्ष चौरागड़े के रूप में हुई है। हर्ष ने अस्पताल में बताया कि वो नदी किनारे घूमने गया था, तभी पैर फिसलने से वो पानी में गिर गया। बहाव तेज होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका और पूरी रात खौफ और पानी के बीच जिंदगी की जंग लड़ता रहा।